हाय दोस्तों, मैं राम आशीष सर एमएसवी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर मैथ्स, हिंदी, साइंस या अन्य सब्जेक्ट के वीडियो यहां पर अपलोड करूंगा। चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे ग्रुप डी हो, सी टेट, टेट, सुपर टेट, रेलवे, किसी की वैकेंसी हो, आपको यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होंगे। मुझे विश्वास है मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग किसी भी परीक्षा को आसानी से हल कर सकें। यदि मेरा पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्ग ज्ञात करना। दुनिया का किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं दो विधियां बताऊंगा और किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे। देखिएगा, सबसे पहले विधि में बता रहा हूं, उस विधि का नाम लिख रहा हूं जादू। देखिएगा, जैसे 13 का वर्ग निकालना है तो आप ये देखें कि 13 के नजदीक जीरो वाली संख्या कौन है। 13 के नजदीक जीरो वाली संख्या कौन है? जैसे कि 13 के नजदीक जीरो वाली संख्या 10 होगी। 13 के नजदीक जीरो वाली संख्या कौन होगी? 10 होगी। जो 13 से कितना कम है? 3 कम है। जितना कम हो उतना इस 13 में जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 16। 3 जोड़ दिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 160 होगा। 160 होगा। उसके बाद 3 3 9, 9 इसमें जोड़ देंगे तो इसका 13 का वर्ग 169 होगा। उसी प्रकार से अगर 14 का वर्ग निकालना है तो आपको 14 के नजदीक जीरो वाली संख्या 10 होगी, तो 4 कम है तो 4 इसमें जोड़ दीजिए तो ये 18 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा और फिर 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 196। 14 का वर्ग 196 होता है। उसी प्रकार से 27 का वर्ग निकालना है तो 27 का वर्ग निकालने के लिए 27 के नजदीक जीरो वाली संख्या कौन है? 27 के नजदीक जीरो वाली संख्या आपका 30 होगी। जो 27 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। 3 अधिक है तो +3 कर दीजिए, जितना अधिक है उतना घटा दीजिए। अब 27 में से 3 घटाएंगे तो आपका 24 बचेगा। अब इस 24 का इस 30 में गुणा करेंगे तो 0, 3 चौक को 12, 3 गुना के 6 7 और 3 3 के 9, सर जोड़ देंगे तो 729 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 26 का वर्ग निकालना है तो देखें 26 के नजदीक जीरो वाली संख्या कौन है? तो 26 के नजदीक जीरो वाली संख्या 30 है। जो 26 से 4 अधिक है, तो जितना अधिक है उतना इस 26 में से घटा दें। घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 22, ये 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, 660 और 4 चौका 16। आप इस 16 को जोड़ दें तो 676 हो जाएगा, यानी 26 का वर्ग 676 होगा। उसी प्रकार से आपका 63 का वर्ग निकालना है तो 63 के नजदीक जीरो वाली संख्या कौन होगी? तो 63 के नजदीक जीरो वाली संख्या आप लोगों को 7 होगा। जो 63 से 3 कम होगा, 63 से 3 कम होगा तो 63 में 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 66 और इस 66 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, 0, 6 के 36, 6 के 36 और 3 आपका 39 होगा और 3 3 के 9 इसमें जोड़ देंगे तो 39 69, यही आपका 63 का वर्ग होगा। इसी प्रकार से अगर 67 का वर्ग निकालना है तो आप ये देखें 67 के नजदीक जीरो वाली संख्या 70 होगी। यह 70 कितना अधिक है? 3 अधिक है। जितना 67 से अधिक है उतना 67 में से घटा दीजिए तो आपका बचेगा 64। आपका बचेगा 64। 64 का इस 67 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 चौक 28, 7 छक 42, 42 2 44 और 3 3 के 9, तो आपका हो जाएगा 44 89। यही आपका जादू विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी विधि आपको मैं बता रहा हूं जिसका नाम है विकर्ण विधि।
डायगोनल मेथड। इस मेथड के अंतर्गत अगर आपको 13 का वर्ग निकालना है तो जितने अंक का आपको स्क्वायर निकालना है, जितने अंकों का स्क्वायर है, यानी अगर 2 अंकों का स्क्वायर है तो आप 2 कॉलम बनाइए, आप 2 कॉलम ऐसे बनाइए और इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। टोटल इसके पार्ट होंगे 4 और इसको जो कहते हो लिख देंगे 13 ऐसे लिखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिखेगा, इसको भी कर्णता बांट लेंगे और 3 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 9 होगा। फिर 3 का इस 1 में करेंगे 0 3, इसमें करेंगे 0 3 और इसमें करेंगे तो 0 1। इस तरह से जोड़ेंगे तो 9 3 3 6 और ये 1 होगा, यानी 13 का वर्ग 169 होगा। उसी प्रकार से अगर 27 का वर्ग निकालना है तो आप 2 कॉलम बनाएंगे ऐसे और इसके बाद इसको विकर्णता बांट देंगे। इसमें 2 और 7 लिख देंगे, 2 7 लिखेंगे तो 2 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 49, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 गुना के 14, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 7 14 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुना के 4। इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 3 12 को 2, 4 1 5 1 6 और 6 1 7, यानी आपका जो 27 का वर्ग होगा वह 729 होगा। उसी प्रकार से अगर 63 का वर्ग निकालना है तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे और इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप डिवाइड करके 4 भाग होंगे, इसको विकर्णता बांट लेंगे वैसे ही। उसके बाद 6 फिर 6 और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तरीके आपका 9 होगा। फिर 3 6 18 होगा तो 1 और यहाँ लिख देंगे 8। फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 18 8 और 6 6 के 36 होगा तो लिख देंगे इस तरह से। अब ये 9 होगा, 8 और 16 को 6 होगा, 6 1 7 1 8, 6 1 7 1 8 1 9 होगा और उसके बाद आप 3 लिख देंगे तो आपका 39 69 यह वर्ग होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको समझ में आए तो मैं आगे यह वीडियो कैसे इसका वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो अपलोड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।